इस समय मेरे साथ हैं अरबाज पटेल, और अगर उन्हें मैं रियलिटी शो का किंग कहूँ तो गलत नहीं होगा। वेलकम टू फिल्म विंडो अरबाज। यस, थैंक यू सो मच। अरबाज, पहले स्प्लिट्सविला रियलिटी शो मराठी, और अब बिग बॉस 18 में भी जिन कंटेस्टेंट का नाम आ रहा है उसमें अरबाज आपका भी एक नाम है। तो मुझे लगता है आप रियलिटी शो किंग बनने वाले हैं क्या? देखो, ऐसे तो प्लान है कि वही सब चीज़ें करना है। एक रियल पर्सनालिटी हमारी है तो हम रियलिटी शोज़ में ही हमारी रियल पर्सनालिटी दिखा सकते हैं। और सब लोग चाहते थे कि आप बिग बॉस रियलिटी शोज़ करो और वो पर्सनालिटी आपकी है और वैसा आप दिख सकते हो। तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि वही रियल पर्सनालिटी में सभी को दिखाता रहूँ। रियल पर्सनालिटी की अरबाज बात कर रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी को लेकर मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, जिसमें अग्रेसिव, कैसेनोवा है, लड़कीबाज है। तो ये सारे जब कमेंट पढ़ते हो तो ऐसा लगता है क्या इसके लिए मैंने किए 2 रियलिटी शो? नहीं, ऐसे नहीं है। देखो, हाइट, बॉडी है, पर्सनालिटी है, तो कुछ चीज़ें हो जाती है। और लोग बोल रहे हैं कि आप लड़कियों का यूज़ करते हो या जो भी चीज़ें हैं। तो मैं अभी लोगों को बता दूं, शायद मैंने ये बात कहीं बताई नहीं है, मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ कि जब मैं सोशल मीडिया पे भी था, मेरे 1.4 मिलियन फॉलोअर्स, 1.5 मिलियन फॉलोअर्स थे। वो सिंगल मैंने खुद कमाए हैं वो फॉलोअर्स। उस टाइम मेरे पास ना मैं कोई लड़की से बात करता था, ना कोई लड़की मेरी प्रोफाइल में थी। जो 1.5 मिलियन फॉलोअर्स मैंने किए हैं, या 1.8 तक चले जाओ आप, वहाँ तक मैंने ना कोई लड़की के साथ कोलैबोरेशन किया है, ना कोई लड़की के साथ मैंने वीडियोस बनाया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे लगा कि यार अभी सिंगल बहुत हो गया, अभी थोड़ा सा कपल प्रोफाइल करते हैं, कपल वीडियोस बनाते हैं। तो जिनके भी साथ मैंने वीडियोस बनाया है उसके बाद में, तो ऐसा नहीं था कि वो काफ़ी फेमस थे या मैंने किया था। वो ऊपर वाले के नसीब में है, वो जितना देना है वो उतना ही देता है। तो फिर वहाँ से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। तो मेरे पास थे, मैंने कमाया था 1.8 मिलियन फॉलोअर्स मेरे खुद के। लोग बोलते तू फेम के लिए करता, फेम था मेरे पास। हाँ। उसके बाद कितने ही आज आपके सामने 2 मिलियन है। 2 लाख फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए मैं कोई लड़की का यूज़ तो करूँगा नहीं। ठीक है। उसके बाद रियलिटी शो में जब मैं गया स्प्लिट्सविला में भी मैं सिंगल खेला वो शो में भी। आधा शो तो मेरे कनेक्शन नहीं बना था, तो मैं किसी और के साथ परफॉर्म करते हुए खेला। फिर वाइल्ड कार्ड आने के बाद में मैंने पार्टनर बनाया और उनको ये भी बोला था कि हम एज अ गेम खेलेंगे, बस गेम के चीज़ें खेलेंगे। उनके साथ 1-2 परफॉर्म किया, फिर वो किसी और के साथ आइडल मैच बन गए थे। तो फिर उन्होंने किसी और के साथ परफॉर्म किया, फिर मैंने किसी और के साथ रुशाली के साथ परफॉर्म किया मैंने वहाँ से। तो मैं सिंगल ही खेला हूँ। फिर डायरेक्ट हम वो होने के बाद डायरेक्ट सेमीफिनाले में जो पार्टनर है उनके साथ खेला और वो सेमीफिनाले में हार गया। तो ऐसे नहीं है कि मैंने उनका यूज़ किया या उन्होंने मेरे साथ खेला है, उनको तो मैंने लेके गया। एज अ प्लेयर अगर आप मुझे देखते हो तो आपने मेरे टास्क परफॉर्म करते हुए देखा होगा, आपने मेरी स्ट्रैटेजीज़ देखी होगी। तो मैं खुद करता हूँ सारी चीज़ें। मैंने किसी की स्ट्रैटेजीज़ नहीं ली है, मैंने किसी के गेम प्लान नहीं लिए। वो गेम प्लान, वो स्ट्रैटेजीज़ मेरी होती है। हाँ। और मैं फेम पागल नहीं हूँ। अगर फेम पागल होता तो आज मेरी प्रोफाइल पे बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ कोलैबोरेशन दिखता, जो कि 07 टीम के साथ भी मैं रहता हूँ, उनके साथ मेरी वीडियोस दिखती। मुझे यूज़ करना है तो मैं बड़े बड़े फॉलोअर्स वालों को यूज़ करूँगा ना, छोटे लोगों को क्यों यूज़ करूँगा? तो मेरा वैसे नहीं है। मैंने कमाया है, खुद के दम पे कमाया और खुद से कमाया है चीज़ें। और ये टैग्स लगाना, एक ही तो शो किया स्प्लिट्सविला, उसके बाद वो एक पार्टनर है जो कि उनके साथ सिर्फ परफॉर्म किया था। तो कनेक्शन, लव एंगल, ये पूरा शो आप छान लो, उधर आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि अरबाज ने कहीं लव एंगल बनाया है। आपने बोला था आप कमिटेड है वहाँ पे बिग बॉस में। हाँ, मैंने बोला था बिग बॉस में कि मैं कमिटेड हूँ बोल के। और वहाँ पे आपने देखा भी, मैंने वो चीज़ें बोली थी। और जो रूमर्स फैल रहे हैं कि एंगेज हूँ, शादी है हुई है, तो ये सब चीज़ें तो है नहीं। एंगेजमेंट, शादी नहीं, प्रेगनेंसी तक की बात आई है, मतलब नहीं, ये सब चीज़ें है नहीं। देखो, अभी 25-26 रनिंग है मेरी एज, तो इतनी जल्दी तो मैं शादी करूँगा नहीं। और दूसरी बात है कि मेरा करियर भी, आज हर कोई मुझे मिलता है तो बोलता है कि यार भाई तेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तेरी पर्सनालिटी है, फेस दिया ऊपर वाले ने, टैलेंट है, हर चीज़ है, तो तू आगे बढ़ सकता है। तो मैं इस चीज़ों को रोकूँ क्यों? मेरे माँ बाप के भी सपने हैं, तो मैं उन चीज़ों को भी पूरा करना चाहता हूँ। तो रूमर्स फैल रहे थे, ये रूमर्स ही है। और रही बात कमिटेड वाली भी चीज़ जो थी, तो उसको भी मैंने सोचा कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हुए मेरे को करियर बनाना है, आगे बढ़ना है, तो उसको भी मैंने स्टॉप किया है कि अभी भाई मैं सिंगल हूँ। और सारी चीज़ें हैं जो
चाहना है, बस आगे जाना है, तरक्की करना है, बस अपने फ्यूचर बनाना है, वो सब चीज़ों पे अभी ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। अरबाज, जब आप कह रहे हैं कि मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए अब मैं सिंगल हूँ, तो मुझे एक इमोशन आपकी आंखों में दिख रहा है, एक पेन वाला, कि इतना आसान नहीं था ये डिसीजन लेना। ज़रूर ऐसी कोई चीज़ हुई है जो आप शायद शेयर खुल के नहीं कर पा रहे हैं, बट आपको किसी चीज़ों का हर्ट हुआ है, क्योंकि कमिटमेंट अगर आप एक शो में बोल रहे हैं, उसके 20 दिन बाद आके खुद को सिंगल कह रहे हैं, तो बाहर आने के बाद ज़रूर कुछ ऐसा हुआ होगा। यस, बाहर आने के बाद जैसे बोला रूमर्स फैल रहे थे, तो ये चीज़ें आती है अपने ही लोगों से, तो वो सब चीज़ें मुझे हर्ट की है। और बस अभी चाहता हूँ कि बस जो पीछे गया ख़त्म हो गई चीज़ें, बस अभी आगे का देखना है कि आगे क्या कर सकते हैं, और वो भी हम सोच नहीं सकते कि आगे होने वाला क्या है। मैं नसीब पे बिलीव करता हूँ, मैं टाइम पे नहीं है, लेकिन समय देना चाहते हैं। यस, और मैं अपने टाइम पे बिलीव करता हूँ, अपने नसीब पे, अपनी किस्मत में बिलीव करता हूँ कि आगे क्या होने वाला है मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। अगर हम डिसाइड करके चलते और वो सब चीज़ें नहीं हुई तो हम फिर से डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मुझे उस चीज़ों में रुकना नहीं है और ना सोचना है कि मुझे आगे क्या करना है और कैसे करना है। बस मैं चल रहा हूँ अपनी ज़िंदगी को लेकर, क्योंकि मौत का भी भरोसा नहीं है, आज आ जाए, अभी आ जाए, यही पल पे आ जाए, हम सोच नहीं सकते। तो बस जैसी चल रही ऊपर वाला चला रहा है वैसे चलेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत करना हमारे हाथ में है, और तकदीर कहाँ लेके जाती है वो देखते हैं आगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं, आइए आपकी कॉफ़ी आ गई है। थैंक यू। हम ऐसा कह सकते हैं कि उस कमिटमेंट के बीच में निक्की आई है, या निक्की को आप बीच में लेकर आए? देखो, ऐसे तो नहीं है, अब 2 महीने में साथ में था, तो हमने परफॉर्म किया है, आपने जेन्युइन बॉन्ड देखा। 100 कैमरे होते, 100 कैमरे में आप छुपा नहीं सकते हो अपनी चीज़ें। फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप से बढ़कर भी आप मान सकते हो, क्योंकि दिखी है चीज़ें, मैं किया हूँ उतनी चीज़ें, उसने मेरे लिए की उतनी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें हैं। बट बाहर आने के बाद जो दूसरी चीज़ें पता चली, उसी के बाद मैंने दूसरी साइड से जो भी चीज़ें आई है, तो उसी के बाद मैंने बोला कि ठीक है यार, अभी सब चीज़ें ख़त्म करते, थोड़ा स्टॉप करते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि इंसान थक जाता है यार एक टाइम पे, और पिक टाइम है तो पिक टाइम पे ध्यान देना खुद के ऊपर इम्पोर्टेंट समझ रहा हूँ अभी के टाइम पे मैं। अरबाज नाम नहीं ले रहे और मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अरबाज कमिटमेंट ना 2 लोगों के बीच होता है। एक इंसान डिसाइड कर लेता है, लेकिन क्या दूसरे इंसान ने भी ये डिसाइड किया है, म्यूचुअली आप लोगों ने डिसीजन लिया है कि अब हम लोगों के रास्ते अलग है? मुझे पहले पता चला था कि उधर से भी स्टोरीज वगैरह हो गई है, डाल दिया गया है कि ब्रेकअप हो गया एंड ऑल सारी चीज़ें, तो मैंने बोला ठीक है। और ना हमारी उस चीज़ के बारे में ना मुझे कॉल आया है वहाँ से, ना मैंने कॉल किया है, चीज़ें ख़त्म तो ख़त्म हो गई। और हम अगर उस चीज़ में घुसेंगे तो चीज़ें, अभी देखो मैं घर से बाहर आया हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे लाइट्स भी इरिटेट कर रही थी, हॉर्न इरिटेट करते हैं, हाँ। ज़ोर से कोई चिल्ला देता है वो इरिटेट करता है, तो हम एक अपने जोन में नहीं रहते हैं। वो अभी एक हफ़्ता भी नहीं हुआ है प्रॉपरली मुझे बाहर आके, शायद अभी कल या परसों 1 हफ़्ता हो जाएगा मुझे। तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती दिमाग में, हम थक जाते। 2 महीने हमने आसमान नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, सारी चीज़ें, तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो ख़त्म होने से अच्छा है कि रिलैक्स रहो, खुद को थोड़ा काम डाउन करो, आगे का देखते रहो कि क्या चल रहा है क्या नहीं। बस एक अरबाज ने बात कही कि मैंने किसी का इस्तेमाल नहीं किया, कहीं आपको ये एहसास हुआ कि आपका इस्तेमाल हुआ है? मुझे तो देखो, मेरे अंदर इतनी चीज़ें हैं ना, ऊपर वाले ने मुझे इतना दिया, अगर कोई मुझे इस्तेमाल भी कर रहा है ना, तो वो ऊपर वाले ने दिया है मेरे को, कि लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं या लोग मेरा यूज़ कर रहे हैं, तो मैं प्राउड फील करता हूँ उस चीज़ पे कि मैं हूँ इतना काबिल कि लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। अगर कोई किसी का इस्तेमाल करता है ना, तो उसने वो सोचना चाहिए कि भाई उतना लायक हूँ मैं कि कोई इस्तेमाल कर रहा है। तो आज के टाइम पे दुनिया में बहुत लोग हैं, किसी को किसी से लेना देना नहीं है। तो मेरे अंदर है, मैं कभी सोचता नहीं हूँ कि इस्तेमाल करने के बाद मैं ख़त्म हो जाऊँगा। मेरे को सीखने मिलता है उस चीज़ों से कि हाँ चलो अभी ये चीज़ें हो रही है, ये हो गया है मेरे साथ, तो आगे मुझे इस चीज़ पर रोक टोक करनी है या खुला रहना है, तो मैं खुला ही रहना चाहता हूँ। पहले से कोई मेरा इस्तेमाल करे, कोई मेरा गलत करे या गलत सोचे, कुछ भी करे, इज़्ज़त देने वाली ज़ात ऊपर वाले की है, लेने वाला भी ऊपर वाला है, देने वाला भी ऊपर वाला है। तो मैं उस पर बिलीव करके चलता हूँ कि वो जब तक देगा देगा, जब तक लेगा, कभी ना कभी अच्छा होगा, कभी ना कभी बुरा होगा। हर टाइम किसी की भी ज़िंदगी में अच्छा ही नहीं होता, और बुरे चीज़ों से इंसान सीखता है, या बुराई में भी कभी कभी अच्छा हो जाता है। हाँ। तो उस चीज़ पे बिलीव करके चलता हूँ, उसी से ज़िंदगी में बस। आपने और निक्की ने जो शो में बॉन्ड बनाया, बहुत सारी रील्स वायरल हुई है, यहाँ तक कि लोगों ने सिडनास के साथ भी कंपैरिजन किया। तो वो रील्स देख के और वो जो कंपैरिजन है उस पे आप क्या बोलेंगे? यार देखो, बॉन्ड बहुत खूबसूरत था, वीडियोस भी मैं देख रहा हूँ बाहर आके, तो बहुत अच्छी लग रही है वीडियोस एंड ऑल। वो जर्नी वो 60 दिन की हो गई, अगर वो 100 दिन की जर्नी रहती तो और भी बहुत कुछ देखने मिलता आपको, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने मिलती।
या एक दूसरे के स्टैंड देखने मिलते, या एक लड़की के लिए एक लड़का क्या करता है, एक लड़की एक लड़के के लिए क्या करती है। देखो बाहर की दुनिया है, बाहर की ज़िंदगी है, हस्बैंड वाइफ, बहन भाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या जो भी रिश्ते हैं वो लड़का लड़की में ही रहता है। तो हम वो चीज़ देख रहे थे कि एक लड़का एक लड़की के लिए कितनी हद तक चीज़ें कर सकता है और एक लड़की एक लड़के के लिए कितनी हद तक चीज़ें कर सकती है, यही ज़िंदगी है। हाँ। है ना। तो हमारी ज़िंदगी में वो दो ही पार्ट है, मेल फीमेल। मेल फीमेल के लिए क्या कर रहा है, फीमेल मेल के लिए क्या कर रही है, चाहे वो जंगल की बात हो जाए या वो बाहर कोई भी चीज़ों की बात हो, तो उसमें हमको वही दिखाना है दुनिया को कि हम कितनी उस लड़की की रिस्पेक्ट कर रहे हैं जिसको आप पसंद करते हो, और वो लड़की आपकी कितनी रिस्पेक्ट कर रही है। वही ज़िंदगी है, उसमें ही खुशियाँ है, वहीं से चलती है ना ज़िंदगी। एक दूसरे पार्ट है पैसा, फेम, नाम, ये एक दूसरा चीज़ है। बट हमारी ज़िंदगी में हम जो प्यार है, इमोशंस है, हाँ। केयरिंग है, एग्रेशन है, वो सारी चीज़ें हम कैसे मैनेज करते हैं वो एक मेल और फीमेल में ही दिखता है। मेल में कभी भी आपको वो चीज़ें बॉन्ड दोस्ती वगैरह दिखेगा, एक हद तक वहाँ पे चीज़ें होती है। फीमेल में भी एक हद तक चीज़ें होती है, लेकिन मेल फीमेल में जो चीज़ें होती है वही इस दुनिया को सिखाती है कि हमारे पार्टनर के साथ हमको कैसे रहना है और वो पार्टनर आपके साथ कैसे आगे जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा पूरे शो में कि मैंने हर टाइम खड़ा रहा हूँ, शेर की तरह एकदम। यस, उसको प्रोटेक्ट किया है सारी चीज़ों से। आज भी कल देखोगे आप तो वो टिकट टू द फिनाले पहुंच गई है। वो 200 कॉइन्स लोगों ने मुझे बोला था कि आप 4 लोगों को भी दे सकते हो 50-50 करके। कुछ लोगों को बोला गया था कि आप 2-2 करके भी दे सकते हो, लेकिन मुझे पता था कि कहीं ना कहीं वो निक्की को आगे जाके काम आ सकते हैं, क्योंकि मैं बाहर रह के भी वो चीज़ कर सकता हूँ। तो मैं वो 200 कॉइन्स दे के आया। वो सारी चीज़ें मैंने बाहर, अंदर सच बताऊँ तो हमको अंडे 12, 13, 18 अंडे मिलते हैं। मैं जब बाहर आ रहा था शायद निक्की के पास 50 अंडे होंगे, चॉकलेट्स होंगे, चिप्स होंगे। तो मैं उस तरीके का इंसान हूँ कि मैं बाहर आते आते भी पूरा सेट करके आया था कि भाई तू मस्त रहे बस, क्योंकि मुझे पता था वो मैं बाहर आऊँगा तो वो अकेली हो जाएगी। और उसको पता था कि वो सुबह सुबह 3 ऑमलेट 2 ऑमलेट का लाइक अंडे का ऑमलेट बना के खाती है। तो मैं बोला ठीक है 2 हफ्ते इसके निकल जाएंगे। ट्रू। आपने तो अपना बॉन्ड बनाया, लेकिन बाहर जो है उसके पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स, हालांकि दोनों के पेरेंट्स के जो परसेप्शंस थे उससे ऐसा लगा कि शायद वो उनके पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि आपके साथ बॉन्ड बना रहे। आपके पेरेंट्स भी, जो एक बात आई थी कि गेम ख़राब हो रहा था निक्की की वजह से, तो दोनों फैमिलीज़ का रिएक्शन आप दोनों के रिलेशन को लेके इतना ओपन नहीं दिखा। पहली बात तो मेरे फैमिली ने कभी ये चीज़ें देखी नहीं है, मतलब गेम एंड ऑल, बिग बॉस से रिलेटेड उन्होंने वो उनके लिए नया है। मेरे को 8 महीने हुए चीज़ें जाके ना, उनके लिए नया है। मम्मी ने कभी, मतलब मम्मी कभी कैमरे के सामने बोले नहीं है, और मम्मी को पता नहीं है कैसे बोलना है, क्या बोलना है, बस जो भी मन से निकल जाता है। अब वो देख रहे थे, उनके मन की बात थी नहीं मतलब वो देख रहे थे क्या होता है। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि मुझे ये बोलना नहीं है, लेकिन आप ये वर्ड्स बोल रहे हो तो मेरे मुंह में ये चीज़ें आ रही है। तो पूरा महाराष्ट्र बोल रहा था कि अरबाज का गेम निक्की की वजह से ख़राब हो रहा है। तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार हाँ ऐसे है क्या, बट उनको ये नहीं दिख रहा था कि निक्की मेरे लिए क्या कर रही है। क्योंकि बहुत सारी जगह पे निक्की ने मेरे को एक छोटे बच्चे जैसा, मैंने हर जगह भी यही बोला, एक छोटे बच्चे जैसा संभाला है। जैसे बाहर की दुनिया में माँ बाप अपने को संभालते हैं, एक घर की दुनिया में ऐसा कोई था नहीं। हाँ, निक्की को छोड़ जो कि निक्की कर रही थी मेरे लिए वो सब चीज़ें, तो मैं क्यों नहीं करूँ उसके लिए। उन्हें पता नहीं था ये सब चीज़ें। जब मैंने बाहर आके उनको बताया कि ऐसे ऐसे है, तो वो भी प्राउड फील कर रहे कि यार नहीं अच्छा किया, फिर तू उसके लिए खड़ा था। अच्छा किया तो उसके साथ खेला, क्योंकि जब वो तेरे लिए इतना कर रही है, एक माँ बाप वही सोचते ना कि हमारा बच्चा अच्छा रहे बस। तो उसने पिंपल से लेके हर चीज़ की केयर की है। तो मैंने बताया घर में, तो उन्होंने बोले यार हम गलत थे, फिर हमको जैसा बाहर दिख रहा था या जैसे लोग बोल रहे थे तो हमने वैसा बोल दिया, क्योंकि हमको उतना पता नहीं है। तो उनके भी मन में अभी वो सब चीज़ें हैं नहीं, वो सब चीज़ें ऐसी रूमर से ही चलती रहती है, तो वो चल दी थी, बस उतना था, बाकी कुछ नहीं। और निक्की की मम्मी भी जब अंदर की, तो मम्मी ने यही बोला है की असं म्हणतात लोक की त्याची एंगेजमेंट झालेली, म्हणतात झालेली है, ये नहीं तो चुकीचा करतोय असं म्हणतात लोक, हे मतलब वो उन्होंने ऐसे बोला है। तो उनको भी थोड़ा सा रूमर्स में वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सारी चीज़ें थी, तो और उसको भी पता चला तो वो रिएक्ट करेगी। अंदर है घर के, उसको नहीं पता है तो वो रिएक्ट करेगी, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर बात आगे बढ़ी, चलिए, तो आपको लगता है आपकी फैमिली को कोई इशू नहीं होगा और निक्की की फैमिली को? देखो वही तो बोल रहा हूँ ना कि डिपेंड ऑन सिचुएशन चीज़ें होती है कि पर आगे बढ़ाने के लिए आप ओपन हैं? देखते हैं अभी क्या होता है। ब्लश तो कर रहे हैं हर बार। देखते हैं
क्या होता है, लेकिन बॉन्ड अच्छा था हमारा, हमारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, वो तो दिखी है। आपकी तरफ से निक्की का तो जवाब हम सुन लेंगे, लेकिन आपकी तरफ से आगे बढ़ाना चाहेंगे आप? देखते हैं ना अभी निक्की बाहर आने के बाद क्या है निक्की का एंड ऑल सारी चीज़ें। निक्की का रिएक्शन पे नहीं, हमारी देखो हमारी फीलिंग्स तो बहुत अच्छी है। हमारी नहीं, मेरी, लाइक हमारी वही मेरी हमारी निक्की की हमारे बॉन्ड अच्छा है, हमारी फीलिंग्स अच्छी है, फ्रेंडशिप से बढ़ के चीज़ें हुई है। बट बाकी हम रिश्तों को नाम नहीं दे सकते ना, वो क्योंकि हम जानते नहीं बाहर आने के बाद ऑप्शंस होते हैं, बाहर आने के बाद चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें, तो हम बोल के उस चीज़ को हम वो नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल। तो आगे देखते हैं। आपके जाने के बाद वो आपकी सैंडो संभाल के रख रही है, लॉकेट। मैं आपको बता दूं, पुराने शो में भी वो अपने एक्स की बॉक्सेस लेकर आई थी। अच्छा, हाँ, शो में मैं नहीं, मुझे नहीं पता पुरानी चीज़ें क्या है। पुराने बिग बॉस 18 में हाँ वही, उनका भी एक लव एंगल और बना था। मैं इसलिए बात बोल रही हूँ क्योंकि लोगों ने बार बार ये भी लिखा कि निक्की गेम खेल रही है, तो शायद वहाँ से वो चीज़ें कनेक्ट कर रहे होंगे। तो आप, यही मेरे समझ में नहीं आता ना, कभी लोग बोल रहे कि अरबाज यूज़ कर रहा है, कभी लोग बोल रहे कि निक्की यूज़ कर रही है, तो यही मुझे समझ में नहीं आ रही है चीज़ें। और मैंने जैसे बोला कि मैं निक्की को देखा था, मैं जानता नहीं था कि उसका क्या है, कैसे है, उसने पहले उसके एक्सेस का जो भी था वो चीज़ें थी ना, मैंने पूछा उसको अंदर, और ना उसने मुझे बताया है, और जो था उस चीज़ को हमने एंजॉय किया। वही बोल रहा हूँ कि आगे देखते हैं क्या होता है चीज़ें, और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है चीज़ों से कि पीछे क्या, और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ कि उसका क्या था, क्या नहीं था, या मेरा क्या था, क्या नहीं था। मैं ना बताना चाहता हूँ ना जानना चाहता हूँ, बट मैं क्लियरिफिकेशन करूँगा जो चीज़ें मेरे सामने गई है नेशनल टेलीविज़न पे, उस चीज़ों को कि ये रूमर्स है, ये सब चीज़ें हैं नहीं, और यही चीज़ें है कि बस नाम ख़राब कर रहे हैं चीज़ों को लेके लोग के कैसेनोवा एंड ऑल ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें नहीं है। और उसने बॉक्सेस लेके आई थी, क्या लेके आई थी मुझे पता नहीं है, बट देखते हैं, अगर वो गेम खेल रही है तो वो उसका गेम होगा, वो लोगों को पता चल जाएगा मैंने कितनी शिद्दत से वो फ्रेंडशिप। आपने गेम नहीं खेला, आपका अटैचमेंट हुआ था, मतलब आपको दिख रहा है ना कि मैं अगर गेम खेलता तो अब बाहर नहीं होता, अगर गेम खेलता तो उसके लिए बाहर आके भी अपील नहीं करता, अगर गेम खेलता तो 200 कॉइन्स देकर भी नहीं आता, नहीं आते। सबसे ज़्यादा पैसा वो घर में बीबी करेंसी मेरे ही पास थी, 2,70,000 तक बीबी करेंसी मेरे पास थी, बाकी लोगों के पास 50-50, 60 हज़ार ही आया है, लेकिन मेरे पास 2,70,000 थी। तो मैंने गेम कैसा खेला है वो भी दिखा है लोगों को। हाँ। और जहाँ मुझे उसके लिए खड़ा रहना पड़ा, मैं वहाँ खड़ा रहा हूँ, बिना किसी फ़ायदे के कि गिव एंड टेक भी, मैं तेरे को दे रहा हूँ तो तू मेरे को कब रिटर्न करेगी, ये भी आपको कभी गेम में दिखा नहीं होगा मेरे। मैं बोलता था कि बस तू तेरा खेल, मेरे को अच्छा लगता है तेरे लिए करने के लिए तो मैं कर रहा हूँ, बस। बहुत सारे टैग्स की बात हुई, एक और टैग आपको दिया गया, हस्बैंड ऑफ मैनी वाइफ्स। ये रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि यार इतना कहाँ से क्या चीज़ें आ रही है, और ये क्या आप समझ गए होंगे किसने कहा था आपके लिए। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं कि ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही है, कि इतने सारे मतलब हस्बैंड और मैनी वाइफ, मैंने एक शादी नहीं की अभी तक और उसमें इतने सारे टैग लग जा रहे हैं और ये सब चीज़ें चल रही है, तो ऐसे प्लीज़ मत करो आप लोग, और इसको सपोर्ट भी मत करो ये सब चीज़ों को, क्योंकि बहुत आगे बढ़ना है यार। देखो अगर मैं कह रही हूँ, मैं जैसे बता दूँ, अगर ऐसे होता था, या जैसे लास्ट OTT में अरमान मलिक की सारी चीज़ें बाहर आई है, पेपर दिखे लोगों को सिग्नेचर स्टैम्प के साथ, फ़ोटोज़ से रिलेटेड हर चीज़, केसेस के फ़ोटोज़, हर चीज़। मेरी एक भी शादी की फ़ोटो आप दिखा दो, अगर बोल रहे हो बहुत सारी वाइफ है मेरी, एक भी वाइफ के साथ शादी की फ़ोटो दिखा दो, या कुछ भी ऐसे अगर ऐसे होता तो अब तक तो आ ही जाता, तो ऐसे नहीं है। और अभी जवान लौंडा हूँ, थोड़ा देखने दो आगे, फ्यूचर है बहुत बड़ा, तो प्लीज़ ऐसे सब टैग लगाओ मत, नहीं तो मसले हो गए बहुत। अरबाज हैंडसम है, चॉल है, एलिजिबल बैचलर है, तो घर पे रिश्ते तो बहुत सारे आए हैं। हाँ वो तो है, तो बहुत सारे आते हैं। मेरा तो सवाल ख़त्म नहीं हुआ था और अरबाज का रिएक्शन तो रेडी था। हाँ नहीं आते हैं, सच में आते हैं, बहुत आते हैं। हाँ। और बहुत सारी चीज़ें, शादी में चले जाओ या किधर भी चले जाओ तो बहुत सारे आते हैं, ऐसा नहीं है। बट बोलते हैं जोड़िया ऊपर वाला बना के भेजता है, या नसीब से लोग मिलाता है, एक कनेक्शन होता है, वो पता नहीं हमको कि हम मिलने वाले थे, हमको भी नहीं पता था ना, आपने कभी सोचा होगा कि मैं कौन अरबाज, आपको पता भी नहीं होगा पहले ना, मैंने आपको देखा है ना आपने मुझे देखा है, बट वो ज़रिया होता है एक मिलाने का, तो वो ज़रिए से हम लोग मिले हैं, और वैसे ही जितने लोगों के साथ मिला हूँ वो एक ज़रिए से ही मैं मिला हूँ। ट्रू। तो वो ऊपर वाले ने जो पूरी कहानी लिखी है बचपन से लेके मरने तक, तो वही होने वाली है, और हम उसको मिटा नहीं सकते, कितनी भी कोशिश कर लो। वो आज हम लेट मिले या जल्दी मिले, वो सब वहीं से लिखा हुआ है, पहले ही लिखा हुआ है, तो जैसे चल रहा है वैसे चला रहे हैं बस।
मेरा एक सवाल मिस हो गया जिसमें मैंने पूछा था कि आप अपने उस बॉन्ड को सिडनास के प्योर बॉन्ड की तरह मानते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ प्योर बॉन्ड तो है, बहुत प्योर बॉन्ड है। और ये मैंने नहीं बोली है, ये चीज़ें ये लोगों ने ही कमेंट्स करके बोली है। आपने जैसा देखा है कि सिडनास और अरबाज, लोगों ने बोला कि बिग बॉस के बाद अगर किसी की जोड़ी सिडनास के बाद पसंद आई है बिग बॉस में तो वो अरबाज और निक्की की है। और कभी मराठी बिग बॉस के 5 सीज़न हो गए, कभी भी इतना मराठी बिग बॉस को मैंने तो नहीं देखा कि इतना लोगों के मुंह में चर्चा है मराठी बिग बॉस की। आपने भी जैसे बोला, बहुत सारे मीडिया वालों ने मुझे बोला कि 5 सीज़न हो गए, लेकिन जो 4 सीज़न थे उसमें इतना हाइप नहीं, इतनी चीज़ें नहीं उठी थी जितना अभी। लाइक अरबाज और निक्की लाइक टीआरपी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें तो अरबाज और निक्की से ही जुड़ी है। अरबाज, आप जब शो करते हैं तो आप एकदम रियल बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि स्प्लिट्सविला में हमने देखा उसके बाद लोगों का मिलना जुलना वगैरह हुआ, पर आप बहुत सारी जगहों से मिसिंग दिखे। तो क्या सिर्फ गेम के लिए ही उस शो में थे या आपने वाकई में बॉन्ड नहीं बनाए वहाँ? और रियलिटी शोज़ स्प्लिट्सविला में जब मैं गया था तो मैं देखने गया था कि गेम कैसे होता है, रियलिटी शो कैसे होता है। और जब मैं वहाँ गया तो मुझे बहुत अकेला कर दिया गया था। और जैसे आप देखोगे स्टार्टिंग में सिर्फ हर्ष था मेरा दोस्त वहाँ पे, जो कि मेरे रूम में सोता था मेरे साथ। बाद में उसका रुशाली के साथ बॉन्ड हुआ तो वो रुशाली के साथ शिफ्ट हो गया। मैं अकेला लड़का था जो मैं किसी के भी साथ नहीं, मैं अकेला अपना सोता था या लड़कों के साथ जाके सोता था। और वहाँ पे एक रिलीजन और कमिट ये लेके सब चीज़ें बहुत हुई थी मेरे साथ कि इसके साथ कनेक्शन नहीं बनाना एंड ऑल, तो मुझे अकेला कर दिया गया था। बट गेम था, मेरी स्ट्रैटेजीज थी, मेरा माइंड सेट था, तो मैंने खेला। तो मुझे वहाँ कुछ लोग फेक लगे जिसके साथ मैं नहीं रहा हूँ, लेकिन चलो ठीक है वो फेक थे जो भी थे। बट मैं आज भी अगर मिलूँ तो मैं वैसे ही मिलूँगा कि और भाई कैसे हो, क्या चल रहा है, काम कैसे चल रहा है, और घर में मम्मी पापा कैसे एंड ऑल। वैसे ही मैं एक हम्बल नेचर रख के वैसे ही मैं मिलना चाहता हूँ सबसे और आगे बढ़ना था। शो ख़त्म हो गया, शो ख़त्म होने के बाद सब लाइव पे लड़ रहे हैं, कमेंट्स में लड़ रहे हैं, बट मैं वहाँ पे भी नहीं दिखूँगा आपको। कोई भी लाइव मेरा इतना वायरल होते हुए नहीं दिखेगा कि मैं भी किसी से लड़ रहा हूँ जाके, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था, तरक्की करनी थी। और वही 2 महीने में फिर मेरे को बिग बॉस मिल गया क्योंकि मैं आगे का देख रहा था। तो इसलिए शायद मैं नहीं दिखा उन लोगों के साथ। और मैं ख़राब भी नहीं करना चाहता हूँ किसी के साथ भी। जो भी लोगों ने वहाँ पे मुझे बोला या जो भी लोग रहे हैं मेरे साथ, तो मैं कभी मुंह टेढ़ा करके नहीं जाऊँगा या देख के इग्नोर करके चला नहीं जाऊँगा। दिखेंगे तो सामने से हाथ दिखा के बोलूँगा और कैसे हो, क्या हो, ऐसा नहीं चल रहा है। बहुत ओपनली एक बात अरबाज ने कही कि जो रिलीजन की वजह से आपको अलग कर दिया गया था, वो चीज़ आपने क्या बिग बॉस में फेस की? बिग बॉस में स्टार्टिंग में मैंने फेस किया वो चीज़, और पता नहीं मुझे बाहर क्या चल रही थी चीज़ें। बट मैंने यही बोलूँगा ना कि निक्की ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। लाइक मेरी मराठी में भी अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता, कुछ मुझे बोलते थे जा मराठी सीख के आ, तो वो चिढ़ जाती थी एकदम कि तू उसको बोलना मत, त्याला सांगू नका तुम्ही मराठी त्याची कशी आहे, मराठी बोलता म्हणून त्याला आणलेला इथे, नहीं तो नहीं लाते थे उसको। ये सब चीज़ें उसने वहाँ पे भी किया है। तो वहाँ पे मुझे ऐसा अंदर महाराष्ट्रीयन आहे ना, हाँ सोलापूरचे, वो औरंगाबाद संभाजीनगर, तर ते तिकडे बोलतात मराठी आणि माझी पण मराठी होती पण इतकी चांगली नव्हती, होती है तो इतनी भी अच्छी नहीं थी। बट अभी अच्छी हो गई, अंदर सारी चीज़ें रहने के बाद, बात करने के बाद बहुत अच्छी हो गई। तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि लोग आके मुझे बोलने लग गए थे कि अरे हमारे महाराष्ट्र के लोग देख लेंगे। मैं बोला भाई मैं भी महाराष्ट्र का ही हूँ, मैं भी यहीं पला बड़ा हूँ, यही मिट्टी में पला बड़ा हूँ, मैं भी यहीं से हूँ। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर नहीं हुआ वो सब चीज़ें, और अच्छी बात है कि नहीं हुआ। बट बाहर चीज़ें चल रही थी, कुछ मुझे पता चला था। फिर उसके बाद में अंदर तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ मुझे। क्योंकि अभी आपने जब ये बात की तो मुझे याद आया कि कुछ कमेंट्स थे जिसमें कह रहे थे कि अरे रिलीजन का प्रॉब्लम आएगा अगर निक्की और अरबाज आगे जाने की सोचेंगे भी तो। देखो यार वो सोच लोगों की अभी भी वैसी है, कुछ लोगों की सोच है, कुछ लोगों की तो नहीं है। आपके और निक्की के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं? ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है हमारे दिमाग में। तरक्की कर रहा है अभी देश, अपना आगे बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ों पे हम लोग अभी ध्यान नहीं दे। अपना अपना रखो अपनी अपनी जगह पे, और ऊपर वाला देखने वाला किसकी नीयत साफ़ है और किसके दिल में क्या है। और आखिरकार तुमको ऊपर जाके ही चेहरा दिखाना है, यहाँ लोगों को हाँ ना बोल के कुछ करना ही नहीं है। ऊपर जाके ही तुमको दिखाना है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या अच्छा और क्या बुरा किया है, और सबका हिसाब होगा। आपने गलत किया, आपका हिसाब होगा, आपने अच्छा किया, उसका हिसाब होगा। हम आपको क्यों हिसाब दें? आपको क्यों ऐसा, क्या लगता है ऐसा? मेरी कशिश से बात हुई थी तो उसने कहा था कि अरबाज की सोच जो है वो बहुत शोविनिस्ट टाइप है। ऐसा क्यों है कि आपको लगता है कि आपके बारे में ऐसी इमेज क्यों बनी उनके दिमाग में? दोनों पता नहीं मेरे को कैसे बन जाती है ये सब चीज़ें। देखो मैं मुंह पे बोल देता हूँ, अगर मुझे अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, बुरा लगता है तो बुरा लगता है। मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ,
लोग बोलते हैं लड़की की तारीफ़ ही करना चाहिए हमेशा, तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि अगर मुझे अच्छी लगती है तो मैं अच्छी बोलता हूँ, नहीं लगती है तो नहीं बोलता हूँ, जो भी है मुँह पे है। और बस वैसे ही रहना चाहता हूँ मैं, और मेरी सोच वैसी नहीं है छोटी बड़ी और किसी को गलत बोलना या गलत रखना। जो जिसमें खुश है उसमें खुश रखना चाहता हूँ लोग बस। So sweet. दिग्विजय का भी नाम आ रहा है आपके साथ बिग बॉस 18 में, तो उसको टफ कॉम्पिटिटर मानते हैं अगर आप दोनों साथ में गए तो? हालांकि पता नहीं जा रहे हैं या नहीं दोनों ही, लेकिन अगर पहली बात अगर गेम की बात आती है और टफ कंपटीशन की बात आती है तो मैं एक ही इंसान को बहुत टफ मानता हूँ मेरे सामने, जो कि मैं उसको कभी हरा नहीं सकता हूँ, वो है अरबाज पटेल। यानी कि खुद हाँ, तो उस इंसान को मैं नहीं हरा सकता हूँ, क्योंकि वो कब क्या करेगा, कब क्या बोलेगा, कब क्या सोचेगा, वो अरबाज को ही पता है। तो मैं उस इंसान को नहीं हरा सकता हूँ बस। टफ कंपटीशन में अगर अरबाज की कोई है तो वो अरबाज ही है। लेकिन अगर आप और दिग्विजय साथ में मिलते हैं घर के अंदर तो मिलके खेलना चाहेंगे या अलग अलग? देखो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या चीज़ें होती है, कौन कैसा आता है, कौन क्या करता है, और गेम कैसे होते हैं, टीम कैसे बढ़ती है। देखो हम टीम कभी बनाते नहीं है, हाँ, वो अपने आप बन जाती है। जैसे हमारी बनी थी बिग बॉस में, बहुत नेचुरल बनी थी। बी टीम बनी थी जो प्लान करके बनी थी कि हमको बी टीम में जाना है, और हम 4 लोग बने थे, खुद से बन गए थे। हाँ। जो कि हम 12 लोगों के सामने खड़े थे। तो वो चीज़ें खुद से हो जाती है, तो हम उसको, और बिग बॉस के घर में आप कोई गेम प्लान लेके जा नहीं सकते हो, कुछ सोच के जा नहीं सकते हो, क्योंकि अंदर जाने के बाद आप सब भूल जाते हो। और अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, वो ऊपर बैठे होते हैं बिग बॉस, वही खेलते तुम्हारे साथ, तुम उनके साथ नहीं खेल सकते हो। ट्रू ऐसे। और अगर अंदर जाने के बाद अगर आप बिग बॉस 18 जाते हैं, कोई पसंद आया कनेक्शन, कोई लड़की? अभी तो मैं बहुत दूर रहूँगा ये सब चीज़ों से। नहीं, मुझे तो अभी ऐसे हो गया ना कि लोग ऐसे लाइक टैग्स दे देते हैं, तो ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहूँगा। लेकिन देखो जेन्युइन है रिश्ता, अगर बन जाता है जेन्युइन तो चीज़ें अलग है, पसंद नापसंद की बात अलग है। आप अच्छी फ्रेंडशिप भी रख सकते हो, चीज़ें भी रख सकते हो, वो कुछ चीज़ें अलग हो जाती है। अगर आप स्टैंड ले रहे हो किसी का, गलत का साथ नहीं दे रहे हो, देखो मैं ऐसा इंसान हूँ ना, अगर कोई मुझे पसंद है और वो गलत भी कर रहा है ना, तब भी मैं उसका साथ देता हूँ। वही तो साथ देना हुआ, मतलब वही साथ देना हुआ। हाँ। अच्छे टाइम में सब लोग आ जाते हैं, बुरे टाइम में कौन खड़ा है वो इम्पोर्टेंट है। तो जब आप गलत भी कर रहे हो और उस टाइम भी अगर आपके साथ कोई खड़ा है तो वो रियल है, जेन्युइन रिएक्ट, वो जेन्युइन है। तो मैं वैसा बंदा हूँ। ओके। तो हम उस पर वो ही नहीं कर सकते कि यार रहना, बट मैं कोशिश है मेरी कि मैं दूर ही रहूँ सब चीज़ों से। अरबाज, आपको जो टैग्स मिले उससे आपकी फैमिली कितनी इफेक्ट हुई? फैमिली को पता है मैं कैसा हूँ। हाँ। ठीक है, उनको पता है कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। मेरी मेहनत मेरी फैमिली ने और मेरे जो दोस्त लोग के बचपन से उन्होंने ही देखे, तो उनको पता है कि मैं कैसा हूँ क्या हूँ। और टैग से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर टैग लेने से फ़र्क पड़ेगा तो फिर मैं कुछ काम का ही नहीं हूँ। मैं अच्छे टैग्स भी मैं लेता हूँ खुशी से, बुरे टैग्स भी मैं खुशी से ही लेता हूँ। तो दोनों की बात कर रही हूँ। हाँ। तो दोनों टैग मैं खुशी से ही लेता हूँ। मुझे पता है कि मुझे किसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर मैंने किसी के लिए किया और वो भी इंसान अगर मेरे साथ गलत कर रहा है ना, तो मैं भी बोलता हूँ छोड़ यार छोड़, उसके नसीब का मिला है उसको। मैं कौन होता हूँ देने वाला और मैं कौन होता हूँ लेने वाला। तो ऐसा हूँ मैं। आपको अगर मैं आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए आप ओपन हैं? मैं सारे प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। मैं ऐसे नहीं है कि मैं अपने आप को रुका के रखना चाहता हूँ या ब्लॉक करना चाहता हूँ। हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो काम। जहाँ मैं फिट बैठूँगा वहाँ पे मैं करने की कोशिश करूँगा। वही तो एक आर्टिस्ट की पहचान होती है कि आप अगर कोई भी चीज़ में जा रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट में जा रहे हो, बस आप अपना 100% दो। तो है तो देना चाहूँगा हर प्रोजेक्ट में अपना 100%। तो प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको म्यूज़िक वीडियो ऑफर होता है, नायरा, लीज़ा या निक्की, किसके साथ प्रेफर करेंगे? काम होता है, जैसे भी काम आएगा, जिसके भी साथ आएगा करेंगे काम। आप पर्सनल को प्रोफेशन के साथ मिक्स करेंगे? नहीं। यही चीज़ें तो मेरे को अलग बनाती है। यही चीज़ें मैं काम अलग रखता हूँ और ये सब चीज़ें अलग रखता हूँ। और अगर फिर काम के बीच में पर्सनल चीज़ें आ जाती है तो फिर मैं ऐसा रखता हूँ कि दूर थोड़ा रखते। आखिर में जानना चाहूँगी कि आपने निक्की की फैमिली से बात करने की कोशिश की कि कम से कम निक्की जब तक बाहर आएगी उससे बात तो करेंगी आप, लेकिन जो फैमिली के दिमाग में है उनको क्लियर करूँ मैंने सच बोलूँ तो कोशिश की है मिलने की, बट मेरे को भी वक्त नहीं मिल रहा था जितने में मतलब पॉडकास्ट या इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहा था, तो मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था। और मुंबई में मेरा घर नहीं है, तो
वो सब चीज़ों में मैं बहुत बिजी हो गया था कि किधर रुकना है, किधर रहना है, उस चीज़ में मैं मिल नहीं पाया। बट मैंने कोशिश की है मिलने की। कल को कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि अरबाज़ तूने आके मिलना चाहिए था। निक्की भी ऐसा नहीं बोल सकती कि अरबाज़ तूने मिलना चाहिए था। मैंने कुछ लोगों को मैसेज भी किया है कि मुझे मिलना है, कॉल भी किया है, बट उन्होंने बोला कि हाँ हम अभी थोड़ा बाहर बिजी है, मिलाते हैं। बट ठीक है, फिर मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकता हूँ ना उन लोगों को। तो उनकी तरफ से आपको कोल्ड ये मिला या मतलब था हाँ कि दे आर कीन ऑल्सो? हाँ, ऐसे कि हम मिलाते हैं एंड ऑल, बस ऐसे ही था। ओके, तो चलिए हम देखना होगा कि जब निक्की बाहर आती है तब उनका रिएक्शन कैसा होता है, और जो बार बार लोग निकबाज कह रहे हैं वो कितना और आगे जाता है, राइट? यस। तो जाते हुए अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? यही बोलूँगा कि थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, ऐसे ही आपका प्यार हमेशा मेरे साथ रखो। और जो भी आप चीज़ें गलत सुन रहे हो, रूमर्स एंड ऑल, तो प्लीज़ को स्टॉप करो। और मेरे को बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। मेरा भी पीक टाइम है, आप लोग ही हो कि मुझे ऊपर पहुंचा सकते हो। तो बस मैंने बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो बस आप लोग भी इतनी कोशिश करो कि मेरी मेहनत वाया ना जाए या ख़राब ना हो। और अगर आपको कोई चीज़ का बुरा लगा हो या कोई भी चीज़ आपको हर्ट कर रही हो, तो उसके लिए दिल से मैं आप लोगों से सॉरी बोलूँगा। आई एम सॉरी उसके लिए कि मैं आप लोगों का भी दिल दुखाना चाहता हूँ कि हमेशा मेरी वजह से आप लोगों के चेहरे पे स्माइल आए और आप लोगों का एंटरटेनमेंट हो। उसी चीज़ के लिए मेहनत करूँगा। अगर इंडस्ट्री में आया हूँ तो आप लोगों की पसंद बनने के लिए ही आया हूँ, तो प्लीज़ उस चीज़ को पसंद करो। और दूसरी चीज़ कि जितनी मेहनत मैंने बिग बॉस में की है, सारी चीज़ें किया हूँ मैंने वहाँ पे, चाहे मेरे फ्रेंड्स के लिए हो या जो भी चीज़ें किसी के भी लिए हो, अपने निक्की के लिए भी हो, तो फाइनल में भी पहुँच गई है। तो प्लीज़ फाइनल के लिए उसको वोट करो। और ट्रॉफ़ी मैं चाहता हूँ कि निक्की, मैंने नहीं लिया वो तो निक्की ट्रॉफ़ी उठाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।